हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम एक और नया वीडियो लाए हैं जिसमें हम ईडीएम एंड फ्रेजेस के बारे में बात करेंगे और कुछ ऐसे फ्रेजेस ईडीएम्स जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे। धन्यवाद। पहला है लीप्स एंड बाउंड। दैट मीन्स रैपिड एंड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तेजी से और महत्वपूर्ण प्रगति करना। ग्रीज एनीबॉडी पाल्म। इसका मतलब होता है टू ब्राइब समवन और गिव मनी फॉर अ फेवर, किसी को रिश्वत देना। और आगे चले, कॉल्ड फॉर टू रिक्वायर, डिमांड और रिक्वेस्ट समथिंग, आवश्यकता होना, मांग करना या अनुरोध करना। नेक्स्ट, पॉइंट ब्लैंक। डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड विदाउट एनी हेजिटेशन और अवॉइडेंस, सीधा सीधा या स्पष्ट बिना किसी झिझक के। Next idiom, a fish out of water, someone who feels uncomfortable or out of place in particular situation। इसका मतलब होता है ऐसी स्थिति में होना जहाँ असहज या अजीब महसूस हो। इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, फिश को जब पानी से बाहर निकालेंगे तो वो असहज महसूस करेगा। ये ट्रिक्स काम करेगा आपको एग्जाम में क्रैक करने के लिए। ऑल ग्रीक, समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। समझ में ना आने वाली बात, जैसे ग्रीक का कोई शब्द हो, ग्रीक आते हैं मतलब हमको ग्रीक वर्ड वो हमको नहीं समझ में आता है क्या लिखा हुआ, इससे आप समझ सकते हैं कि ग्रीक मतलब डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। वियर इज हर्ट ऑन हिज स्लीव, यानी हर्ट को हम स्लीव। ओपनली शो इमोशन और फीलिंग। हर्ट से रिलेटेड वर्ड जैसे कि भावनाओं को खुलकर प्रकट करना। वियर हिज हर्ट ऑन स्लीव, अपने बाएं पर ला रहा है तो इसका ट्रिक ये है। फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, द पिलर से पोस्ट तक जा रहा है, इधर उधर भटक रहा है। गोइंग फ्रॉम वन प्लेस और पर्सन टू अनदर इन सर्च ऑफ हेल्प। फेस द म्यूजिक, टू एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ वन एक्शन, परिणाम का सामना करना। नेक्स्ट, पॉइंट पॉइंट द टाउन रेड, टू गो आउट एंड एंजॉय वन सेल्फ फ्लेम्बॉयंटली, जमकर जश्न मनाना, यानी कि पूरा रंग बिरंगा टाउन को कर दिया है। इससे आप समझ सकते हैं कि पूरा जश्न मना रहा है। हाई एंड लो, सर्चिंग एवरीवेयर। हाई एंड लो यानी कि पहाड़ पहाड़ से ये आप सोच सकते हैं कि हर जगह ढूंढ रहा है। प्रोज एंड कंक्लूज कॉन्स, इसका मतलब, तो नेक्स्ट है प्रोज एंड कॉन, इसका मतलब फायदे और नुकसान, यानी कंक्लूजन और इसका एडवांटेज बता रहा है। ये बोन और कंटेंशन, यानी सच्ची झगड़े या विवाद के कारण। सब्जेक्ट डिस्प्यूट और आर्गूमेंट। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, टर्न अ डीफ ईयर, यानी कि अपना टू इग्नोर और रिफ्यूज लिसन, अनसुना कर देना है। डीफ ईयर को हम टर्न कर लेते हैं, यानी कुछ अनसुना करते हैं। हाई एंड ड्राई, लेफ्ट हेल्पलेस और डिफिकल्ट सिचुएशन, असहाय स्थिति में छोड़ना। डैश्ड माई होप, डिस्ट्रॉय, किसी को होप का डिस्ट्रॉय कर देना, आशाओं को तोड़ देना। ऑल एट सी, यानी सभी लोग समुद्र में है, इसे आप समझ सकते हैं। ऑल एट सी, कंफ्यूज और बी वाइल्ड, उलझन में होना। केप्ट आवर फिंगर क्रॉस्ड, यानी कि फिंगर क्रॉस कर रहा है, यानी शुभकामना करना। गुड लक के लिए होप करना, होपिंग फॉर गुड लक। द लायन शेयर, यानी लार्जेस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, सबसे बड़ा हिस्सा। इस इडियम का भी याद कर सकते हैं, लायन जैसे लायन का शेयर सबसे ज़्यादा होता है। तो ड्रिंक लाइक अ फिश, यानी फिश की तरह पानी पीना, यानी शराब ज़्यादा पीना। टू ड्रिंक अ लार्ज अमाउंट ऑफ अल्कोहल, ऑफन हैबिचुअली और एक्सेसिवली। टू कीप द पॉट बॉइलिंग, यानी कि पोट को बॉइलिंग रख रहा है, यानी इंटरेस्ट है। टू मेंटेन इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, रुचि बनाए रखना। नेक्स्ट है लम्प इन द थ्रोट, फीलिंग ऑफ टाइटनेस ड्यू टू इमोशन। लम्प है यानी कि सुभावना के कारण गला भर जाना। थ्रोट मतलब आप समझ ही रहे हैं, गला भर जाना। ए बर्ड ऑफ पैसेज, ए पर्सन हु स्टे टेम्पोररी, यानी बर्ड एक जगह पर नहीं रहता है। स्थिरता रहित व्यक्ति,
हमेशा इधर उधर भटकते रहता है, बर्ड्स जिसे आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करें।